Hi guys, welcome back to Blessing Star. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग है वो स्पेशली उन लोगों के लिए रीडिंग है कि जो सोलमेट्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड जिनको सोलमेट्स चाहिए हैं एंड दे आर ऑन देयर वे इन मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन थिंग एंड जो भी अगर आप जनरली भी अपने सोलमेट की एनर्जी को चेक करना चाहते हैं कि वो अभी कहाँ पर है, कब तक आएंगे, या अभी उनकी क्या सिचुएशन है, या आपकी क्या एनर्जी चल रही है उनको मैनिफेस्ट करने में, तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। ठीक है। इसको पाइल की ज़रूरत मुझे इसलिए नहीं मैंने बनाया इसमें, क्योंकि ऑलरेडी जो जिनको सोलमेट चाहिए हैं वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड एक ग्रुप बन जाता है कि जो सोलमेट मैनिफेस्टर्स हैं। ठीक है। तो ये सोलमेट मैनिफेस्टर्स ग्रुप के लिए रीडिंग है स्पेशली स्पेसिफिकली, तो यू कैन टेक दिस रीडिंग एज योर पर्सनल रीडिंग एज वेल। तो गाइज लेट्स स्टार्ट। क्या रीडिंग है उनकी और आपकी क्या एनर्जी चल रही है आप दोनों के बीच में। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ हमारे पास, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सन, हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ कप, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। सही है गाइस। अब ये है कि जो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप सोलमेट्स की, जो सोलमेट है आप लोग, गाइस आपके जो पर्सन हैं, जो आपके सोलमेट हैं, या आप दोनों में से एक ही सिचुएशन है कि उदास हैं आप दोनों बहुत एक दूसरे के बिना, एंड बहुत परेशान है, एंड अकेला लगता है बहुत ज़्यादा आपको। प्रीवियस लाइफ मतलब अभी जो आपकी पास्ट है, रिसेंट पास्ट है, इसमें बहुत लॉसेस हुए हैं एंड बड़े परेशान रहे हैं आप दोनों। मुझे दोनों की ही सिचुएशन लग रही है, क्योंकि दोनों ही परेशान हैं एक दूसरे के लिए, एंड आप दोनों में अट्रैक्शन बहुत है, आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट बहुत है, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आना चाहते हैं, एक दूसरे को पाना चाहते हैं, एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे का साथ बनना चाहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है। ये एनर्जी उनकी आप दोनों के बीच में करंट चल रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने भी किया है एंड वो भी कर रहे हैं गाइस। 9 ऑफ वॉन्ड्स टिपिकल स्ट्रगल्स का कार्ड होता है, एंड ये है कि वो अभी जो आपके पर्सन है, सोलमेट हैं, वो ही इज़ फाइटिंग विद समथिंग। वो फाइट किस चीज़ की है, वो है ज़्यादातर उनको करियर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनकी लाइफ में, एंड वो एक ऐसा पर्सन है कि वो विक्ट्री ओरिएंटेड है, उसको है ना लाइफ में विक्ट्री चाहिए है, उनको जीतना है, उनको ओवरकम करनी है सिचुएशन को। ये आपके पर्सन है सोलमेट, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव पर्सन है, एंड उनको इस तरह होता है कि लाइफ में कि उनको लाइफ में जो चाहिए है वो हासिल करना चाहते हैं, वो बहुत कोई बड़ा इंसान बनना चाहते हैं लाइफ में। ये इनका ज़्यादातर जो है ध्यान करियर में, वो स्टार बनने का, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ स्टार अपनी फील्ड का, चाहे वो अब साइंस फील्ड से हैं, चाहे वो सोशल मीडिया, एक्टिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग या साइंस डिपार्टमेंट है, जो भी है, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ स्टार इन हिज। तो उनको जो है इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ती है, लेकिन वो ये है कि वो सेल्फ़ लव कर रहे हैं। ठीक है। अब आप कर रहे हैं या नहीं कि आपको पता है, लेकिन आपका जो सोलमेट है उनको जो सेल्फ़ लव ज़रूरी है, करियर के लिए भी इवन ज़रूरी होता है, वो कर रहे हैं। ठीक है। बहरहाल लेकिन ये है कि उनके जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव थिंकर है, क्योंकि सन कार्ड आया है इसलिए है क्योंकि उनकी थॉट्स, उनकी माइंड सेट वो ब्राइट है, उनको पता है कि उनका फ्यूचर ब्राइट है, उनको मिल जाएंगे उनका सोलमेट, यानी कि आप। ठीक है। वो अभी इस चीज़ पर इतने ज़्यादा फोकस्ड नहीं है, आप सोल आपको पाने में, मतलब ये मतलब ये नहीं है कि वो आपको चाहते नहीं है,
चाहते हैं, लेकिन वो पहले चाहते हैं कि पहले मैं अपना करियर बना लूँ, बिकॉज़ उनको भी शायद किसी ने बताया हो कि जब तक अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं होते हैं, अपनी लाइफ में हाई वाइब्रेशन में, हाई एनर्जी में नहीं जाते हैं, ना तो सोलमेट मिलता है, ना पार्टनर मिलता है, ना ही आपको लाइफ में कुछ भी मिलता है। ठीक है, गम में, परेशानी में, दुख में, इस तरह अड़े इस सिचुएशन में जो बैठा रहता है उनको पॉसिबल ही नहीं है। उसकी वजह ये है क्योंकि वाइब्रेशन लो हो जाती है। इसमें वाइब्रेशन लो में आप सिर्फ और सिर्फ लो वाइब्रेशन की चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। मतलब गलत पार्टनर, पॉवर्टी, मतलब गुर्बत की हालत, एंड गलत रिलेशनशिप्स जो आपको मैनिपुलेट करते हैं। मैंने बहुत सारी सिचुएशंस देखी हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं, आपके घर वाले भी इवन आपके खिलाफ हो जाते हैं जब आप लो वाइब्रेशन में होते हैं। ठीक है, तो वो भी ब्लड रिलेटिव्स एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो टेम्परेंस कार्ड है, बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आपको ये बात पता है और आपने काफ़ी हद तक अपनी एनर्जी को सिक्योर भी किया है और उसको बैलेंस भी बना कर रखा है। हाँ जी, तो ये है कि लेकिन आप हाई प्रीस्टेस हैं, तो हाई प्रीस्टेस बहुत ही वाइज वुमेन होती है, ये वुमेन एनर्जी है। अगर आप व्यूअर, मेरा व्यूअर अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए है, अगर आप मेल हैं तो ये आपकी फ़ीमेल है जिसकी एनर्जी है। हाई प्रेस्टिस की एनर्जी बहुत प्यारी होती है, बहुत ज़्यादा अक्लमंद होती हैं, एंड उनको पता होता है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है लाइफ में, क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, उन्होंने एक प्लान किया होता है लाइफ को अहेड कि क्या इस ये स्टेप से स्टेप में, स्टेप से स्टेप से, इस तरह स्टेप बाय स्टेप वो चलना पसंद करती हैं। बहुत ही अच्छी प्लानर होती हैं। तो बहरहाल आपने प्लानिंग काफ़ी अच्छी की हुई है। ठीक है, तो किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी, ये भी बहुत ज़्यादा मेंटल कैपेबिलिटीज़ एंड माइंड एबिलिटीज़ को डिनोट कर रहे हैं। मतलब आप दोनों ही काफ़ी वाइज चल रहे हैं अब लाइफ को लेकर के। हो सकता है पास्ट में आप में से दोनों या एक उनके डिसीजंस ठीक नहीं थे, या उनके आपके जो है चाइल्डिश डिसीजंस थे, लाइफ को आप दोनों लेकर सीरियस नहीं थे, लेकिन अब आप दोनों ही सीरियस हो गए हो, अब आप दोनों ही सही दिशा में जाने लगे हो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी आप और आपका सोलमेट। ठीक है, यही एनर्जी है जो आपको मिलाएगी। ठीक है, यही चीज़ होती है जो कि ज़रूरी होती है आपको आपकी लाइफ में लेके जाने के लिए। ओके, लव एंजल से देखे हैं कि अब क्या एनर्जी है आप दोनों की चल रही। ओके, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। गाइज, आप लोग अगर मेडिटेशन करते हैं तो यू नीड टू स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर देयर। मैंने आपको समझाया हुआ है, मेरी आपने वीडियो अगर देखी हुई है हाउ टू मैनिफेस्ट योर पर्सन या सोलमेट, तो आप मेरे इस चैनल पर सर्च भी कर सकते हैं। वहाँ मैंने आपको समझाया हुआ है कि किस तरह से आपने मेडिटेशन करते हुए वहाँ पर इकट्ठे वक्त गुजारना है। ठीक है, तो ये उसका इंडिकेशन है। जितना ज़्यादा क्वालिटी टाइम आप दोनों, ये देखिएगा ज़रा, जिस तरह ये चाँद है, मून लाइट है, पीछे पर्पल लाइट है, आप देख रहे होंगे, एंड इस तरह से कपल जो है दे आर स्पेंडिंग द क्वालिटी टाइम टुगेदर। तो इस तरह जितना आप ज़्यादा एक दूसरे की एनर्जी को महसूस करेंगे, एक दूसरे की एनर्जी के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, उतना ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स जल्दी आएंगे। यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनी थिंग यू चूज़। ठीक है जी, सुन लिया है आपने। आपकी कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आप अपने आप को लिमिटेड समझते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, दिस इज़ फॉल्स। यू कैन अचीव एनी थिंग, यू कैन मैनिफेस्ट एनी थिंग इन योर लाइफ। बैक टू वट यू लव, टू री एवेल्यूएट योर डिज़ायर्स। सेल्फ लव की यहाँ पर आपको इंडिकेशन आ रही है। यू नीड टू लव योर सेल्फ मोर। लव योर सेल्फ क्या है? अपना अपना ख्याल रखना, अपनी इमोशनल स्टेट का ख्याल रखना, बात बात पर मूड ऑफ ना करना, गुस्सा ना करना, हर चीज़ को पेशेंटली ट्रीट करना। ठीक है, अपनी बॉडी का ख्याल रखना, माइंड का, स्लीप आपकी पूरी होनी चाहिए है। आप हेल्दी कोशिश करें, स्टार्ट ईटिंग हेल्दी थिंग्स, सैलेड, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का ज़्यादा यूज़ करें, एंड जंक फूड ना खाएं, क्योंकि ये चीज़ें मेडिटेशन में रुकावट बनती है, जंक फूड, एंड स्पेशली अगर आप मीट यूज़ कर रहे हैं। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, इफ़ यू आर नॉन वेज इट्स कम्प्लीटली ओके, लेकिन अगर आप कर पॉसिबल हो, अगर आप कर सकें तो गो वेजिटेरियन। ठीक है, ओके। बी सपोर्टिव, मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर।
तो ये है कि सपोर्ट योर सेल्फ। यहाँ पर आप ये है कि जितना आप अपने आप को सपोर्ट करेंगे उतना आप अपने सोलमेट को सपोर्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में आने का। ठीक है, अपने आप को सपोर्ट कैसे करना है मैं अभी अभी आपको समझाया है। टू लव योर सेल्फ, टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपनी एनर्जी को सिक्योर रखें, ना यूज़ करेंगे गैर ज़रूरी लोगों पर जिन्होंने लाइफ में आपको कुछ नहीं देना सिवाय और सिर्फ धोखे और रिजेंटमेंट्स और आंसुओं के। ठीक है, गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर नीड फॉर लव। अब यह है कि एक दूसरे को जानने की आप लोग कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आप सोलमेट होते हैं वो एनर्जी में सेम वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करते हैं एनर्जी फील्ड में। तो ये है कि जितना आप दोनों एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे की ज़्यादा अट्रैक्शन करेंगे, एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आप ज़्यादा और करीब आएंगे। ठीक है, जितना एक दूसरे की आप कहेंगे चाहत करेंगे। ठीक है, लेकिन यह है कि हर वक्त उनको नहीं सोचना है आपने। मैंने आपको कम डिटेल से समझाया हुआ है कि सिर्फ तभी आपने ये सब चीज़ें करनी है जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, लिसन विद योर हार्ट, तो अपने दिल की बात सुने, दूसरों की बातों को ना सुने इर्द गिर्द की, जो कि आपको डिट्रैक्ट ही करते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि डिट्रैक्ट ही लोग करते हैं। ओके, और एनर्जीज देखिए आपकी प्रिस्टेस, दोबारा से प्रिस्टेस आया है, पहले भी प्रिस्टेस का कार्ड आया आपका, हाई प्रिस्टेस का। हाउ आर यू बीइंग कॉल टू स्टेप अप एंड लीड। गाइस, यू आर अ लीडर। आप फीमेल है मेल है, आप लीडर हैं। ठीक है, एक तो आप अपनी लाइफ के खुद लीडर हो, दूसरी ये है कि आप दुनिया को भी समझा सकते हो अपनी स्पिरिचुअल टीचिंग्स से। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको आ गया है एंड आपको पता है कि अब आपको लाइफ में किस तरह से स्टेप लेना है और क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, जब आपको ये नॉलेज आ जाती है ना गाइस, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए। डांस विद लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी को चेंज करने का। यहाँ पर एनर्जी बदलें। डांस विद लाइफ क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये नहीं कि स्टार्ट डांसिंग, इसका मतलब है कि लाइफ को एंजॉय करें जैसी भी चल रही है। ठीक है, बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल होने का क्या मतलब होता है? ग्रेटफुल होने का मतलब होता है कि अपनी करंट सिचुएशन में खुश रहना। ठीक है, जैसी भी है, जैसी भी आपकी करंट सिचुएशन है उसमें आप खुश रहें एंड फिर आपको आगे से फ्रूट्स मिलते हैं। नेक्स्ट, ओके, और है जी द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट्स एंड सोल ट्राइब। ठीक है गाइज, आपका जो यूनियन है वो बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, ग्रेट गैदरिंग ये सोल गैदरिंग है, आपके सोल्स एक दूसरे से मिलेगी, यूनियन इज़ वेरी नियर एंड लिखा हुआ इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट्स। तो आपको इंट्यूटिवली हिट्स मिलेंगे एंड आपको जो है सब कुछ आपका जो बिखरा हुआ है आपकी लाइफ में वो सब इकट्ठा होएगा एंड इट्स अ सोल ट्राइब। आपके जो सोलमेट्स और भी हैं लाइफ में, वो भी आपकी किसी ना किसी रिश्ते में आपके और भी एंट्री डालेंगे, जैसे आपके किसी चाइल्ड की शक्ल में, या आपकी मदर इन लॉ की शक्ल में, या आपके किसी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ की शक्ल में, वो भी आपकी लाइफ में आएंगे। आपकी सोल गैदरिंग होगी। ठीक है, पूरा सोल ट्राइब आपका पूरा कंप्लीट होएगा, आपको मिलेगा। बर्थिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशंस एंड ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। तो आपकी नई दुनिया बनने जा रही है। आप लोग जो मैनिफेस्टेशंस करें अपनी दुनिया को खुद क्रिएट कर रहे हैं। बात याद रखें, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर हैं। तो गाइस, ये एनर्जी है आपकी और आपकी दुनिया एक नई तरह से बनने जा रही है। एक न्यू वर्ल्ड आपने खुद क्रिएट किया अपने लिए। एक नया जो है एक नई अपडेट है ये आपके लिए, आपकी लाइफ में एक न्यू स्टेप अप है। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आए। अपनी एनर्जी आपने आज चेक की है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी मेरी नज़र में। बाय बाय, आई लव यू।